आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 6 भोजन के घटक लेसन नंबर 2 पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत संतुलित आहार। संतुलित आहार क्या है? तो संतुलित आहार का संतुलित रूप से, न अधिक न कम, क्योंकि बहुत से ऐसे भोजन के जो घटक हैं अगर अधिक मात्रा में भी हमारे शरीर में हो तो वो भी नुकसानदेह होते हैं। तो हम लोगों को पर्याप्त रूप से, अगर जिस भोजन से अगर हमको पर्याप्त रूप से जो उसके घटक हैं, भोजन जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो मिल जाता है, तो उस आहार को हम संतुलित आहार कहते हैं। यानी ऐसा आहार, ऐसा भोजन जिसमें पर्याप्त रूप से हमारे शरीर के आवश्यक घटक और ऊर्जा प्रदान करने वाले पदार्थ मौजूद हों, तो ऐसे हम आहार को संतुलित आहार कहेंगे। संतुलित आहार पर्याप्त सूर्यास्तांश और जल भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रहे। और प्रत्येक आयु के वर्गों के लिए अलग अलग ढंग के संतुलित आहार की आवश्यकता होती है, अलग अलग प्रकार के। तो छोटे में कुछ और होगा, बचपन में अधिक प्रोटीन युक्त और भी होने चाहिए। जितना जो वर्ग करता है, कार्य करता है, शारीरिक परिश्रम करता है, उसके लिए भोजन का मात्रा भी वैसे ही होना चाहिए, जिससे उसको ऊर्जा उसके शरीर के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसके शरीर के लिए जो वृद्धि चाहिए, प्रोटीन और वसा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त रूप से मिल सके। तो अगर मान लीजिए जिसके पास उतनी आमदनी नहीं है, तो उनके भी के लिए भोजन सस्ते रूपों में प्राप्त हम कर सकते हैं या प्राप्त होता है। जैसे मूंगफली है, दाल है, सोयाबीन है, ये सब सस्ते हैं और इनसे जो आसानी से प्राप्त हो जाता है। और ये भी है भोजन का इस साथ साथ होना भी है कि भोजन के पकाने का तरीका भी होना चाहिए। कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो अधिक अगर मात्रा में उसको भोजन को पका दिया जाए, अधिक ताप कर दिया जाए, तो वो नष्ट भी हो जाते हैं। तो इसलिए भोजन के पकाने का तरीका भी हो, एक समुचित ढंग हो, जिससे आवश्यक जो भोजन के घटक हो वो नष्ट न हो। जैसे आपका भोजन के घटकों में अधिक ताप पर संतुलित आहार किसे कहते हैं? तो हमारे शरीर के लिए आहार में पर्याप्त पोषक तत्व, रुक्षांश तथा जल मौजूद हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये हो गया। फिर है भोजन के जो पकाने का तरीका भी होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर अधिक ताप होने पर, ये पॉइंट वाला है आपकी बात, अधिक ताप पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। तो ये भी ध्यान रहे कि ज़्यादा ताप न हो, ज़्यादा गर्मी न हो भोजन की, नहीं तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। इसके बाद है
कुछ चीजें बहुत हानिकारक होती हैं भोजन में, जैसे वसा है। अगर अधिक वसा युक्त भोजन लिया जाता है तो हमारा शरीर मोटापा शरीर जो है हो जाता है। तो भोजन में जब वसा की मात्रा अधिक होती है, एक दूसरा पॉइंट हम लिख दे रहे हैं, मोटापा। यदि भोजन में वसा की अधिक मात्रा होने पर अधिक मात्रा मोटापे का कारण होता है। अधिक मात्रा मोटापे का कारण होता है। मोटापे का कारण होता है। तो ये चीजें हैं आपकी। फिर है अभावजन्य रोग। क्या है अभावजन्य रोग? अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग कुछ ऐसे रोग हैं जो भोजन में पोषक तत्व यदि आवश्यक मात्रा में नहीं मिलते हैं तो वह रोग का हमारे शरीर में कारण हो जाता है, जिसको हम अभावजन्य रोग कहते हैं। यानी भोजन में यदि पर्याप्त रूप में कोई पोषक तत्व की कमी होने लगती है तो उस कमी से हमारे शरीर में विकृति हो जाती है, जिसे हम रोग कहते हैं, और ऐसे रोग को अभावजन्य रोग कहते हैं। जैसे अगर लंबे समय तक इस पोषक तत्व की उपस्थिति न हो पाए शरीर में तो अभावजन्य रोग हो जाते हैं। तो अभावजन्य रोग में जैसे प्रोटीन की कमी हुई, कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई, तो ये जो है रोग हो सकता है। जैसे वृद्धि का रुकना प्रोटीन की कमी से, चेहरे पर सूजन का आना या सिकुड़न का भी आना, तो ये अभावजन्य रोग होते हैं। बालों का रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां, अनेकों प्रकार की, ये कुछ भोजन में पोषक तत्वों की लगातार कमी होने से होते हैं। तो अभावजन्य रोग में हम जैसे देख सकते हैं, जैसे विटामिन और खनिज के लवणों से आप देख सकते हैं। जैसे विटामिन ए है तो क्षीणता, दृष्टिता, जैसे विटामिन ए अभावजन्य रोगों में जैसे हम लिख दे रहे हैं कमी से होने वाले, ये जैसे मान लीजिए विटामिन खनिज हो गए, खनिज हो गए। फिर इसके रोग हो गए, अभावजन्य रोग या विकार हम कह सकते हैं। अभावजन्य रोग या विकार हो गया, विकार। फिर इसके जो है लक्षण हम देख सकते हैं, क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके लक्षण हैं। तो विटामिनों में या खनिजों में जैसे हमने ले लिया विटामिन ए, विटामिन मान लीजिए ए है, विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, जिसे रतौंधी भी कहते हैं, रतौंधी हो गया।
लक्षण इसके क्या हैं? कमजोर दृष्टि, रात के अंधेरे में कम दिखाई देना है, कभी कभी तक पूरी दिखाई देना ही बंद होता है, तो कम दिखाई देना है। रात के अंधेरे में कम दिखाई देना या दिखाई ही न देना। कभी कभी ऐसा होता है कि दिखाई नहीं देता है। फिर दूसरा नंबर विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। बेरी 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 इसका क्या लक्षण है? तो दुबली बोली मांसपेशियां, दुर्बल मांसपेशियां हो जाती हैं, इसके लक्षण ही हैं। दुर्बल मांसपेशियां, दुर्बल मांसपेशियां हो जाती हैं। ऊर्जा में कमी हो जाता है, ऊर्जा में कमी, ऊर्जा में कमी यानी थकान होगा, कार्य करने का मन नहीं करेगा। तीसरा नंबर आप देख सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। इस कमी के कारण मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना, मसूड़ों से खून निकलना। भरने में अधिक समय, घाव भरने में अधिक समय लगना, घाव भरने में अधिक समय लगना, घाव भरने में अधिक समय लगना। फिर रिकेट्स हुआ, विटामिन सी और डी हो गया, डी। इसके कमी से जो रिकेट्स होता है, रिकेट्स नामक रोग होता है, यानी हड्डी का कमजोर होना। अस्थियां जो है मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, सबसे बड़ी जांच है अस्थियां मुलायम होकर मुड़ना। अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं, अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। और भी देख सकते हैं विटामिन खनिज लवण का भी देख सकते हैं। कैल्शियम है, आयोडीन है, लोहा है। बता रहे हैं कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, दंत क्षय अधिक होने लगता है, दांत जो है घिसने लगते हैं। और भी है आयोडीन की कमी से घेघा, जिसको गायटर भी बोलते हैं, गर्दन की ग्रंथि जो होती है, ये ग्रंथि ये जो है सूज जाती है, फूल जाती है, और मानसिक रूप से बच्चा जो विकलांग भी हो जाता है इसकी कमी से। फिर लोहा है, लोहे की कमी से रक्त अल्पता, और या उसको अरक्तता भी बोलते हैं, ये रोग हो जाता है, ये विकार हो जाता है। और कमजोरी, जब रक्त कम होगा तो कमजोरी होगी। तो अब इस तरह जो है आपका पूरा चैप्टर मैंने समाप्त कर दिया। अब आप अगले पार्ट में आप अलग लेसन का अध्ययन करेंगे। आप लोग जितने भी इसमें क्वेश्चन आंसर है आप लोग पूरा कीजिए, प्रयास कीजिए, पाठ के बारे में अध्ययन कीजिए। आप लोग बुक को, अपने साइंस की बुक को
आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी का, और उसको घर पर पढ़िए, क्वेश्चन आंसर उसको कीजिए, प्रश्न अभ्यास कीजिए, और भी आपके मटेरियल व्हाट्सएप ग्रुप द्वारा, यूट्यूब द्वारा दिया ही जा रहा है। तो ये ध्यान रखिए, जो भी कोई दिक्कत होती है संपर्क कीजिए। धन्यवाद।